गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अरे बस बस बस, लड़ो मत यार तुम, लड़ो मत यार, लड़ो मत। हाँ आपने बताना था कि यार, नींद तो नींद उड़ा देता है मेरी। हाँ वॉच में कितने बजेंगे, वो किसके रिस्पेक्ट में बताने, ए के रिस्पेक्ट में बताने, बी के रिस्पेक्ट में बताने। तो बी तो चलती 9:30 बजे, ए चलती 9 बजे, तो अपने वहाँ बताने वॉच में कितना डेली है, तो किसके रिस्पेक्ट में बताने। भाई, तो घड़ी है, हाँ तेरी घड़ी है, उसकी घड़ी सेम ही तो होगी। हाँ, चाहे हिमालय पे जाके देख ले टाइम, यहाँ देख ले। बहुत तो अलग अलग रहती है, अगर अमेरिका जाऊंगा तो अलग दिखेगा टाइम। वो वहीं से निकली है, एक स्टेशन से निकली है, ज्यादा दूर गई नहीं है वो। आधा घंटा में इतना दूर नहीं जा सकता तू, अनलेस तू कोई, वो कह रहा था ना, लाइट स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो। ठीक है, घड़ी एक ही रहेगी ना। तो आंसर तो ये आ गया, 1 घंटा 1 मिनट लास्ट में फाइनल। ना तो बस, तो अबे कितना बजा घड़ी में? 10 बज के 30 मिनट। इसके जैसे देख लो अलग नहीं तो कैसे करेंगे, यही रहते हैं। अरे जवाब दो यार। इसको सॉल्व में करें आपसे तो वो छापा है इसने, तो मेरा ऊपर आ रहा है 30.1, नीचे आ रहा है 30 पॉइंट बताएंगे तो मैंने कर दिया था इतना क्वेश्चन, सारी चीज तो मैं करके गया था, मेरे को सिखा रहा है। बताओ पुराने कैलेंडर दिया करना दूसरा बताओ सब क्वेश्चन करो अगला। पेपर में आया नहीं क्वेश्चन बताएं हमने क्या वापस क्या पेपर में आएगा क्वेश्चन? जो चीज के डाउट होते ना, बात तो सही है, पेपर में आती है वो चीज। वो साइकोलॉजिकल है। चलो, 10 बज के 30 मिनट 10 सेकंड। हाँ, ये तो 33 है, ये तो 33 बता रहे, 10 बज के 33 मिनट लगेंगे भाई। 1.03 आवर बता रहे हैं। आपने करते थे आज तो आपने भी करा तो 03 को कर ले, कितना कन्वर्ट करना मिनट्स में, सेकंड्स में, मिनट्स में करो। 60 तो दूसरा कराओ ये दूसरा कराओ सर टाइम का कर लेना इसमें यार, तुम खुद ही कर लेना जो भी है। क्वेश्चन करो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कर लेना, इसको देख लेना यार, सिंपल है। हाँ, जो आएगा वो देख लेना। क्वेश्चन करो, लिखो। प्लस खेलेगा, लिखो। और प्लस खेल लेते हैं, लिखो। पहले ट्रेन का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखो, अ ट्रेन ऑफ लेंथ, a train of length 210 meters। अच्छा, 1.003, ये तो कह रहा है 1.003 आ रहा था वहां पे। हो गया वो कैलकुलेशन? अगर थोड़ा मोड़ा चेक कर लेना, अच्छे से डिवाइड तो कर लोगे ना, मेरे को नहीं आता करना भाई, तुम कर लेना। ठीक है, तो क्या था, क्या बोला मैंने? ट्रेन ऑफ लेंथ 210 मीटर्स। क्या हो गया, तो क्या समस्या होगी? अरे यार, क्या ऐसे करेगा? 210 meters, moving with the speed 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू नॉर्थ, ड्यू टू नॉर्थ, full stop. A bird starts flying, a bird starts flying with the speed of 10 kilometer per hour, 10 kilometer per hour due to south, due to south
कैलकुलेट कैलकुलेट total time taken by the bird. Calculate total time taken by the bird to cross the train. करा हुआ है क्वेश्चन? वो 6.4 बोल रहा है, 64 बोल रहा है। ये 64 पॉइंट बोल 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 8 6.4 7.86। तू तो यार खतरनाक है। लग सकता होगा, क्या कर रहा है तू? अगले को करने दे, छेड़ रहे हैं अपना, रखना तो दिमाग में। हाँ भाई, वो तेरा कंपटीशन है? तेरा नहीं है वैसे, किसी का तो है। तेरा तो है ही वो कंपटीशन, नीट को इन दोनों कंपटीशन है तेरा, साथ में फाइट करोगे तुम। फिर क्या बता रहे हो उसको? मजाक कर रहा हूँ, कर दिया करो एक दूसरे की हेल्प, और मैं नहीं हूँ जब। हाँ भाई, वाओ नाइस, 10.8 अगेन, ब्रिलियंट। 10.8 दोबारा रिपीट हो गया भाई। 10.8 दो आंसर आ गए भाई। जब आंसर रिपीट होने लग जाए तो अपने ऑब्जर्वेशन। 10.2, अरे क्या बात है, क्या बात है, महारथियों। देखो भाई, सिंपल है, सिंपल काम है। क्या उसको 210 चलना है टोटल, किस स्पीड से चलेगा इधर आएगा जब? 70, 18, नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं हो रही तुमसे, कितना आएगा? 54 डिवाइड बाई आ जाएगा 10.8। तो किससे चलेगा? तो वो नॉर्थ में जा रहा है, ट्रेन नॉर्थ में जा रही है। वो भाई साहब साउथ में जा रहे हैं, अपोजिट नहीं हो गए? फिर जोड़ूंगा नहीं क्या? अरे जोड़ेंगे नहीं क्या? जोड़ी थी क्या? माइनस कर। हाँ 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 हाँ, फिर जोड़ी थी क्या? फिर कैसे गलत आया? वो इसमें एरर कर रहे हो तुम तो यार, मेरे से गए गुजरे हो। हाँ 10.8 जीत गया भाई, 2 के बहुमत से, सही बात है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन ले तू, लिखो क्वेश्चन। देखो देखो, a train is moving with velocity v1 due to east direction and a man
A man is running. A man is running with speed v2 due to west. Due to west. स्पीड है एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक ही बात हो गई. Due to west. वो तो ट्रेन जा रही है इसकी तरफ, मैं जा रहा हूँ इसकी तरफ, तो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन के साथ दे दिया ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्पीड हो चाहे इसकी वेलोसिटी हो, उसकी उधर हो तो उधर बोले ले, की बात होगी ना. वो ऐसे घुमाऊंगा जब अलग बात ले लेना. ठीक है, आगे लिखो. क्या था, क्या लिखा दिया? वो ईस्ट में जा रहा है, वो वेस्ट में जा रहा है. ठीक है. एंड इफ द ट्रेन ड्राइवर wants to save, इफ हटा दो चाहे, मर्जी है, रख लो, कोई कैसे काटने की भी जल्दी नहीं है. ठीक है, रख लो मत रखो, एक ही बात है, इफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ट्रेन ड्राइवर wants to save the man in time t, in time t he has to apply brakes. He has to apply brakes calculate resistance offered by the train. रेजिस्टेंस दिखा दिया क्या? रिटार्डेशन. अरे यार तुम एक ही बात हो गया, रेजिस्टेंस रिटार्डेशन. रिटार्डेशन लिखो. कैलकुलेट रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय द ट्रेन. करो. ट्रेन ईस्ट में जा रही है, वी से, v1 से, वो वेस्ट में जा रहा है v2 से, उसको बचाना चाह रहा है. ठीक है, तो उनका एक्सीडेंट अवॉइड हो जाए, वो ब्रेक लगाता है. रिटार्डेशन बतानी है टाइम टी में. वो ईस्ट में जा रहा है, वो वेस्ट में जा रहा है. ऐसे मत लेना इसको, तुम एक कैसे ले लो. हाँ, सेपरेट ही करा दो. ट्रेन को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, एक्सीडेंट हो गया नहीं कभी. अरे पागल आदमी, यहाँ से क्यों ले जा रहे हो? ईस्ट डायरेक्शन जरूर थोड़ी यहीं से है. यहाँ से ईस्ट हो सकती है, यहाँ से वेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? एक्सीडेंट ऐसे होगा. टी टाइम में सेव करेगा वो. हाँ, तो स्पीड दे दी और अपने को टाइम भी दे दिया, फिर कैलकुलेशन निकाल. इस वाला मौसम क्या है? मिक्स है. ट्रेन की जाता है तो निकालते हैं. ट्रेन की लेंथ पे चढ़ेगा थोड़ी, वो मर जाएगा बेचारा. एक्सीडेंट अवॉइड करना है. 3 v1 प्लस v2 बाई t. और बोलो ऑप्शंस.
में क्या है? अरे वाह, एक भी बन जा रहा है और एक आड़े को निकाल इससे पूछ क्या लगाया भाई तूने? बस सही पसंद है। इससे पूछ, इससे क्या लगाया, क्या लगाया भाई? हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, सही आंसर है सबका। डी क्या कर रहे हो, डी? अरे यार देखो यार, एक ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो इनकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल रिलेटिव, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, रिलेटिव, वो ये हो जाएगी, ठीक है। उसको सेव करना है तो लास्ट में आके रुकेगा वो, दोनों को रुकना ही पड़ेगा एक मोमेंट में। हालांकि रुकेंगे तो नहीं, वो तो भागता ही रहेगा बेचारा, पर ट्रेन रुक जाएगी तो एक्सीडेंट अवॉइड होगा। मैं मानेंगे कि लास्ट में जो फाइनल आएगा उसका वो 0 आएगा। तो फाइनल रिलेटिव कितना आ गया? हाँ, लगा ले, तो मैं मना कर रहा हूँ तेरे को फाइनल 0 लगाने से। अरे यार यहाँ तक हो गया, आगे क्या किया मैंने? इसको 0 किया है, इसको उधर भेजा है, टी से डिवाइड किया है। प्रभु यार ऐसा ऐसे मत करो यार जब, हाँ यार सीधा रिटार्डेशन आ गया ना, v1 प्लस v2 बाई टी। अरे हद हो गई, इसका आया वी टी स्क्वायर इंटू टी अपॉन में v1 प्लस v2। अरे ये कैसे निकाला? हाँ, अरे जब स्टार्ट हुए वो भागना, ऐसे इनिशियल रिलेटिव होगी उनकी कुछ, फाइनल जब आएगा, मैं इस मोमेंट में मानता हूँ जो एक्सीडेंट अवॉइड होगा उस टाइम दोनों रुके हुए मानेंगे उनको, तभी तो एक्सीडेंट अवॉइड होगा। दोनों को रुकना ही पड़ेगा उस टाइम पर, तो फाइनल रिलेटिव दोनों के 0 है, इनिशियल रिलेटिव दोनों की। तो उसको कितना रिटार्डेशन देना पड़ेगा? उतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट है भाई, v1 प्लस v2 बाई डी, करेक्ट। डी नहीं है वो, टी है। कि तेरे को डिस्टेंस की डायमेंशन लग रही है, देखना वेलोसिटी अपॉन टाइम। v1, हाँ तो बस, तो फिर डिस्टेंस कैसे है बता? अरे बोल, ये इसका थोड़ा डाउट सा ले ले, कह रहे हो ना ये डिस्टेंस होगी। अब देख टाइप नहीं कर रहा है, गलती हो गई, अच्छा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। देखो, पुलिस कार, ऐसा कोई नहीं, जल्दी लिख ले, खत्म हो गया। लिखो, ए पुलिस कार चेजिंग, chasing a thief's car, a thief's car on a straight road, on a straight road
on a straight road. देखो अब फुल स्टॉप करो. if police car is moving with the speed 45 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर and thief's car is moving with 153 किलोमीटर पर आवर. thief's car is moving with 153 किलोमीटर पर आवर. वही बात है. A policeman finds difficult to chase the car. A policeman finds difficult to chase the car and he fires a bullet. With the speed 180 meter per second. 180 meter per second. Calculate the speed of bullet. When it hits the thief's car. Calculate the speed of bullet when it hits the thief's car. हाँ, अरे तो जिंदा पकड़ना उनको. अब मार दिया उसने, चला दी, लग रही है. हाँ, स्पीड बताने के लिए इसको देंगे. पुलिस को उड़ा दे तो वो खुद की कार को ऐसे उड़ा दे, कट दे ऐसे. फाइनल 0 हो जाएगी. बढ़िया हो तुम, बढ़िया, एक नंबर हो. हाँ, किलोमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करो. ऑप्शन मीटर में, ऑप्शन देता हूँ. ये ऑप्शन है. तुम फाइनल पे क्यों जा रहे हो यार? ये फाइनल का क्या रिलेशन है? एक क्वेश्चन था, वो था अलग से. ये क्वेश्चन रिलेटिव का, सिंपल प्योर रिलेटिव क्वेश्चन है. वी फाइनल को मत अप्रोच करो ना, किसी को रोकना थोड़ी अपन को. मैं चल रहा हूँ, वो चल रहा है, यहाँ से फायर कर दिया, उसके लगेगा, खत्म. यही तो है. तो नहीं होगा, तो आ ही रहा है. मुझे नहीं पता आंसर, मैंने तो लिख दिया ऑप्शन. और मुझे तो ये भी नहीं पता इन ऑप्शन में है भी क्या आंसर.
तुम निकालो और नए ऑप्शन बना देंगे। पुलिस जा रही है 45 से। ढंग के ऑप्शन लिखो। इस भाई ने आंसर दिया 45.8। ऑप्शन का लेने देना नहीं उनसे। उसको कर ले, कन्वर्ट बन रहा है ये। हाँ 200 45,180। अफसोस। तेरे को खेलना ना चोर पुलिस, खेल ले। चोर पुलिस खेलना था ना। 2 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 लाइन का। एक लाइन दूसरी लाइन, प्लस माइनस का क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ, बेसिक प्लस माइनस का क्वेश्चन। 167.5 मीटर पर सेकेंड रॉन्ग आंसर, ऑप्शन में नहीं है। लिख लेता हूं फिर भी। तब क्या आंसर, क्या बोला तूने, क्या बोला, तुम्हारा ही सही आ जाए। यार भाई शर्म कर ले यार, क्या शर्म कर ले भाई। नहीं करेगा 210। अरे सर इतना, अरे बहुत ज्यादा हो गया ये। बुलेट खुद ही नहीं चल रही, इतने से लगे कैसे उसको। 64.8। वाओ। और बोलो। हम्म 210 नहीं आएगा। अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन, करे देखो। ये अपनी है कौन, पुलिस। ये कौन, थीफ। ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहां से एक बुलेट फायर की जा रही है, मान लो यहां से बुलेट फायर की जा रही है। ठीक है, बुलेट जब हाथ में है, हाथ में मान लो बात, ग्राउंड पे रखे हुए लोगों को क्या लगेगा, बुलेट किससे चल रही है। अभी बुलेट यहां से फायर करी हुई है, ग्राउंड पे खड़े आदमी को क्या लगेगा, अरे 180 प्लस 45 वाला। तो पहले मीटर में बदल लो, ज्यादा फायदा रहेगा क्योंकि ऑप्शन सारे मीटर में। ठीक है, तो इसका बदलना चाह रहा है इसको मीटर में, ये आएगा, ये आएगा क्या, काटोगे कितना आ जाएगा, 5 2 25/2 कितना लिखूं, 12.5 12.5। तो खुद की स्पीड 12.5 है, अंदर से बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 12.5। बुलेट इतने से जाएगी अभी, तो बुलेट की स्पीड कितनी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार, कितनी आ जाएगी, जुड़ जाएगी, एडिशन हो जाएगा सामने की तरफ। 180 प्लस 12.5 कितना आ जाएगा, 192.5 कितना मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये उस डायरेक्शन में जा रहा है, बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये कितना जा रहा है आगे, 153 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करना है इसको, कितने से कटेगा, हाँ पूरा सॉल्व करने के बाद ही कितने से कट रहा है बताना, 9 से कट रहा है क्या, 9 से कट रहा है ना, 1 17 तो 17 5 85/2 कितना आ जाएगा, 42.5 42.5 आ रहा है ना, हाँ 42.5 आ रहा है।
अभी तो मीटर में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया मैंने, अभी ऐसे गंदे नजर से मत देखो मेरे को। हाँ, ये देख रहा है अभी पूछने वाला है, अभी सर यही नहीं है समझ में ऐसे बोलेगा, ठीक है। 40 में से वो माइनस मुझे विश्वास है कि मेरा हो सकता है, अभी देखो कितना विश्वास टूटता है। बुलेट जा रही है किससे, 192.5 से। पुलिस थीव्स कार जा रही है आगे किससे, 42.5 से। हिट करेगी कितने से, कितने से हिट करेगी, 192.5 माइनस 42.5 दैट इज इक्वल टू 150 मीटर बाय सेकेंड। दैट इज करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सही थे, ये सबके गलत है। आपने बोला कि तो इसके अंदर वो बुलेट मार लिया, तो बुलेट की स्पीड तो 0 मानेंगे ना। तो फायर कर दी ना, तो पहले से चल रहा है वो 180 से और फायर कर दिया तो डबल आगे और स्पीड से नहीं जाएगी आगे, रिलेटिव देखे तो। अगर आपने बोला कि हाथ में बुलेट तो 0 ही है ना। अंदर बैठे आदमी के लिए है। अगर वो अगर देखेगा ग्राउंड से देखेगा तो उसको 45 किलोमीटर पर। अरे उस कार को लग रही है जब वो, तो उसको क्या लगेगा, बुलेट कितने में कितने से आ रही है मेरे पास, 180 तो वो कार वो, तो दोनों किससे आ रहे हैं, 192 से नहीं आ रहे हैं उसकी तरफ, और खुद कितने से जा रहा है, 42 से जा रहा है, तो लगेगा किससे, 150 से। मुझे तो पता था कि सबके गलत होंगे, क्यों भाई ऐसा कैसे आया तुम्हें भाई। ठीक है, और कर लो चोर पुलिस, वो एक और देते हैं आप चोर पुलिस का। क्या अब क्या आर्मी में जंग करवाते हैं, चलो सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं एक जैसा ही। लिखो, टू फाइटर जेट of India and Pakistan, of India अरे चोर वाली गाड़ी में बैठ के देख, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी बताओ जब वो चोर वाली गाड़ी को लगेगी। चोर वाली गाड़ी में बैठ के देखेंगे अपन, तो हमें सामने से क्या लग रहा है, और मेरे पास कितने से आ रहा है, 45 की स्पीड से तो कार आ रही है, वहां से 180 से और फायर कर दिया तो ऐड होके आएगी ना टोटल। उसके लिए कार रुकी थोड़ी है, अगर खड़ा हुआ इंसान गोली चलाए तब वो 180 से उसके पास आएगा, समझ गए। अगर मैं भी खड़ा हूं सामने और खड़ा है, मैं फायर करूंगा तो वो 180 से है। अगर आप आगे जा रहे हो तो घट जाएगा, और मैं खुद भागते हुए आगे गोली चलाऊंगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी और तुम्हारी वाली घटा दूंगा। ये तो क्या है, तो बुलेट फायर करने के बाद रुका नहीं है ना वो, ना 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 ना, बुलेट खुद 180 से जाएगा एब्सोल्यूट रुके हुई पोजीशन से, लेकिन रिलेटिव निकालेंगे थीव्स कार से तो ऐड हो जाएगा। रियलिटी में यही होगा जो हो रहा है, उसको जब गोली लगेगी तो उसकी स्पीड होगी 150। ये कैसे हो सकता है, ये होता है भाई, हो सकता है क्या, हो रहा है ऐसा। पिक्चरों में मारते ना। लिखो भाई अगला क्वेश्चन लिखो, टू फाइटर जेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान are moving in each direction, are moving in each direction with the speed of ये मेरे लिए बना रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए नहीं बना रहा, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ताकि तुम्हें दिख जाए स्पीड, विद द स्पीड ऑफ 640 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर। फाइटर जेट की क्वेश्चन बोलूं, इंडिया और पाकिस्तान विद द स्पीड ऑफ, पहले क्या लिखा है इंडिया ना, विद द स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर एंड
640 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, क्वेश्चन की बात बताता हूँ, 640 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, if if a missile, if a missile is fired by Indian fighter jet if a missile is fired by the Indian fighter jet with the speed 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, calculate the speed with which it will strike the Pakistan fighter jet. हाँ, वो उसकी स्पीड बढ़ा नहीं रहा है, ये जो बोल रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, अलग से तुम करो। वो उसकी स्पीड बढ़ा नहीं रहा है भाई, वो रिलेटिव है। जब मैं उसको देख रहा हूं कि मेरे सामने से कोई कुछ स्पीड से आ रहा है और वहां से मैंने फायर कर दिया, तो दोनों की स्पीड ऐड होती हुई नहीं दिखेगी। अगर मैं मान लो चल रहा हूं इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, और उधर से कोई फायर कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मेरे वाले में माइनस कर दूंगा। खड़ा हुआ फायर कर रहा है, लेकिन वो मेरी तरफ चलते हुए फायर करेगा, तो दोनों की स्पीड बढ़ते हुए तो आएगी मेरे पास, रिलेटिव देखूंगा जब उसको मैं। हाँ, ग्राउंड के रेफरेंस से अगर खड़े होकर देखोगे कि भाई मैं खड़ा हूं, मैंने फायर कर दिया, तो 180 है, और एक्चुअल में उसकी चेक करोगे तो वैसे तो 180 मिलेगी, बट उसको लगेगी कितनी, वो अलग बात है ना। ऑप्शंस नहीं है इसके यार, आंसर दो तुम। 222.22। अगला, हाँ जी, क्या हो रहा है यार, ये किसने करे हरकतें? अच्छा, केमिस्ट्री से हो गई, सॉरी, मैं कहा तुम्हारी हरकतें हो यार कहीं। हाँ, आया, आ गया, क्या रहा है? वाओ वाओ, नाइस। जीवन में यार सुख शांति नहीं है, वो भी हम ही लाए हैं। 222 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स। इन क्वेश्चन को करने का एक सबसे मस्त तरीका है, पता क्या करो, दो बॉडीज हो ना, उनका अलग से रिलेटिव निकाल लो, यहाँ से कुछ भी चीज थ्रो करी हुई हो, फायर करी हो, उसमें वो जोड़ दो डायरेक्ट। सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसको ज्यादा सोचने का नहीं है, वो अल्टीमेटली करना वही है। इन दोनों को माइनस करोगे, कितने का गैप है, 80 का, 80 का है ना, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 80 इंटू 5/18 प्लस 200, ये आंसर रहेगा। हाँ, है ना, तो इसको करना गुणा करना, 9 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 200/9 प्लस में 200, सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व कर लेना, उसको क्यों सॉल्व कर रहा है, एक को सॉल्व कर ले, तो दो 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 रिपीट होता है वो तो। अलग हरकत कर रहा है भाई, तू जा यार, तेरे घर जा। हाँ, ठीक है, चलो।
नेक्स्ट हो गए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे एक तो। नेक्स्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम्स करने वाले हैं अभी। उसके लिए थोड़ा रिवर बोट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज कॉन्सेप्ट समझेंगे, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कल हाई एंड क्वेश्चन करवाऊंगा, हाई एंड क्वेश्चंस रिवर बोट के एकदम, मतलब सॉलिड सॉलिड, ये कह रहे ना हेडेक, बुखार हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कल। हाँ, पहले होने से पहले लेकर टेबलेट, अरे भाई लेकर आएंगे। सोचोगे तो इजी है, ऐसे तो इतना भी हार्ड नहीं होगा। मैंने पॉइंट के आगे का नहीं बताए थे। हाँ कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रिवर बोट कॉन्सेप्ट देखो, एक नदी होती है, ठीक है, नदी होती है, नदी बहती भी है, रुकी हुई भी रहती है, ठीक है। हाँ हाँ, तो स्टिल बोल दिया ना, रुकी हुई भी रहती है, दोनों बोल दिया मैंने, है ना। सपोज ये अपने पास रिवर है, इस तरफ से बह रही है ऐसे, ये रिवर की वेलोसिटी है, स्पीड बोल दो क्योंकि एक ही दिशा में बहती है हमेशा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। गंगा उल्टी नहीं बहती भाई। हाँ, 10th में था क्या? बुलेट एक्सेलरेट नहीं होगी क्या? नहीं, एक्सेलरेशन नहीं होगा उसमें, एक्सेलरेशन नहीं होगा। बाकी जो चीजें लॉसेस वाली जो चीजें होंगी ना, जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से डी एक्सेलरेट होगी, वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी नेगलेक्ट करके चल रहा है, अभी तो सीधा ही पढ़ रहा है उसको ना, सब चीजों को हटा के चल रहे हैं। आगे जाके आएगा अपने कि भाई बुलेट फायर कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस आ रहा है, या कोई ब्लॉक लगा दिया, शील्ड लगा दी, कितनी शील्ड लगानी पड़ेंगी कि बुलेट रुक जाए, ऐसा कुछ करके चीजें आएंगी, वो आगे जाके डायनेमिक्स में देखेंगे ना। तो ये अपनी जो रिवर है वो इस तरह से जा रही है, ठीक है। अगर रिवर की वेलोसिटी 0 है तो वर्ड आएगा बार बार स्टिल, स्टिल वाटर। क्या आएगा? स्टिल वाटर, मतलब रुका हुआ पानी। मूव कर रही है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगी, ठीक बात है। एक या तो स्विमर होगा, इसको साथ साथ बोलते हैं स्विमर, स्विमर प्रॉब्लम, है ना। एक स्विमर होगा, वो स्विम करेगा, बोट होगी, वो बोट जाएगी, एरोप्लेन हवा में उड़ रही है, हवा की वेलोसिटी के साथ उसका। तो दो चार चीजें हैं, वो एक ही जैसी चीजें हैं और कुछ नहीं उसमें, है ना। तो ये चल रहा है। एक मैंने बोल, ये है किसकी वेलोसिटी? रिवर की वेलोसिटी। एक इससे का कोई रहता नहीं, रोज नहीं रहता क्या यार, गिरते वहां पे यार, इसके वजह से क्या होगा? इनिशियल रिवर बह ही रही है, ऐसे थोड़ी और रिवर रुक गई, रिवर बह रही है। वहां पे भी एक बसा आया था और अगर ऐसा है भी तो या तो हम रुकी हुई स्टडी करेंगे या हम चलती हुई स्टडी करेंगे। ऐसा ऐसा स्टडी नहीं करना कि भाई एक तैरने गया बाढ़ आ गई, ऐसा एक्सेलरेशन हो गया ना उसमें, पानी में वेव करंट बढ़ गया, वो काम नहीं करना अपन को। वो यूनिफॉर्म स्टडी करनी है अभी, समझा। ऐसा नहीं है कि शांत पानी है, बांध टूट गया पीछे से, बह चुके हैं, बोट बची ही नहीं, है ना। वहां चली गई, वो मूवी नहीं है एक, वो बोट बह के चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके, वहां चला जाता है वो, गुलीवर, गुलीवर क्या बोलते हैं उसको, जर्नी ऑफ गुलीवर करके है ना, एक बुक है ना। डिक्लेरेशन नहीं होता, वो डिक्लेरेशन नहीं होता है, डिसिलरेशन होता है। डिसिलरेशन भाई, ठीक है यार, अंग्रेजी कमजोर है यार, और क्या बोलूं तेरे को। डी एक्सेलरेशन बोलता हूँ, डिसिलरेशन, ठीक है भाई। ये अपने पास क्या क्या, मान लो बोट वेलोसिटी, या क्या बोले उसको, स्विमर वेलोसिटी। अरे वो तो कर लेना ना यार, ले नोटेशन है, कैसे लिख दो, ठीक है। अब दो शब्द हो आएंगे बार बार, एक शब्द आएगा डाउन स्ट्रीम, एक शब्द आएगा अप स्ट्रीम, ठीक है।
तो जब भी कभी कोई स्विमर है, सपोज करो ये आवाज भी मेरे टाइम में करता है, बाकी सब क्लास में करता है। तू लेता कितनी? ठीक है, ये सपोज वीआर से आगे जा रहा है, बोट या रिवर आई और इस डायरेक्शन में गई जा रही, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो मान लो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करने में तो कितना टाइम लगेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी बोट का लें विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि रिवर के अंदर है वो। ठीक है, कितना आएगा? स्टिल नहीं है। अरे भाई, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो रिवर के फ्रेम में गया है, वो मानेगा ही नहीं रिवर की वेलोसिटी, वो खुद की वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा ना। अब ऑब्जर्वर की बात करते हैं, जो बाहर ऑब्जर्वर बैठा है, जो बाहर किनारे पे खड़ा है, वो देखेगा कि अच्छा डबल से जा रही है आगे, वो देखेगा बाहर से। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन गलत होता है इसी सही। ठीक है, बहुत बड़ा मेजर वो मिसकंसेप्शन है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दो या बाहर वाला कोई ऑब्जर्वर बोल दो। ठीक है, तो बोट प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दो तरीके से होते हैं, दो फ्रेम में कर सकते हो आप इनको। रिवर की फ्रेम से भी कर सकते हो, बाहर की फ्रेम से भी कर सकते हो। हम जनरली करते हैं बाहर की फ्रेम से, क्योंकि वो अप्रोच हमेशा से सिखाई गई हमें उस हिसाब से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जुड़कर, ऐड हो गया। ठीक बात है, ऐड हो गया, आ गया। अब मान लो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है डी, वो कवर करने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? डी अपॉन वी बी प्लस वी एस। हो जाती छोटे मोटे चीजें। ठीक है, इतना टाइम लगेगा उसको, समझ गए? क्लियर है? क्या दिक्कत है? क्लियर है? तेरी शक्ल से लगता था डाउट है। ठीक है, एक वर्ड आएगा अपस्ट्रीम। क्या आएगा? तो यहां से जब रिवर फ्लो कर रही होगी वी आर से, तो कोई बोट या कोई स्विमर होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, कोई वी बी वेलोसिटी से। तो अगर मैं बोट की वेलोसिटी चेक करूं किससे? रिवर की वेलोसिटी से, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस वी बी। क्या मिलेगा? माइनस वी बी। और ग्राउंड से चेक करें बोट का, तो आपको क्या मिलेगा? जो ज्यादा हो इसको नेगेटिव मान लिया, उल्टा ही कर लेना, वी बी माइनस वी आर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इस डायरेक्शन में आ गया। क्या हो गया? तो ज्यादा वो बच जाएगा ना, इसको ज्यादा होना पड़ेगा, इसको चलना है ना, आगे पहुंचना है कहीं, ज्यादा नहीं उधर ही और भाग ले जाएगा इसको ज्यादा होना ही पड़ेगा। सपोज कर लो अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तब बात कर लो और बोलो, जो ज्यादा होगा बच जाएगा। ठीक है, अच्छा ये काम, ये ज्यादा हो गया तो उधर बह जाएगा वो, ये ज्यादा हो गया तो इधर बह जाएगा वो। ठीक है, अब इसको वापस डी करना है कवर, तो कितना आ जाएगा? तो कितना आएगा? अब तो मोड लगाओ भी मत चाहे, क्योंकि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर कवर करना ही है उसको, नेगेटिव नहीं होगा इसलिए मोड लगा दो, लेकिन अगर कवर करना ही है तो वीबी को ज्यादा होना ही पड़ेगा। ठीक है, और इतनी और श्योर बात है, चलिए इस डायरेक्शन में रहा है वो, रिवर के हिसाब से नेगेटिव में है, लेकिन ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में ही चल रहा है, मुझे कवर इस डायरेक्शन में कर रहा है, मेरा मोशन इस डायरेक्शन में है, तो वीबी माइनस वी आर डायरेक्ट कर सकते हो। अरे रिवर के रिस्पेक्ट से समझ में नहीं आया? देखो रिवर के रिस्पेक्ट में आप ऐसा करो कि एक ऐसा राफ्ट समझते हो, राफ्ट, वो चलाने नहीं, राफ्ट का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसी बोट है जो सीधा जाके पानी में टिक जाए और पानी के फ्लो के हिसाब से चले अपने आप ही,
कोई मोटर बोट नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या करो, एक सिंपल सा काम करो, रिवर चल रही है अपनी ऐसे, यहां पर एक बोट है और वी से आगे बढ़ रहा है, और यहां पर एक राफ्ट लगा दो जो किससे आगे बढ़ेगा, वी आर से आगे बढ़ेगा। ये वी बी से आगे बढ़ रही है ना अलग से, तो होगा क्या सिस्टम, सिस्टम ये होगा कि इसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, अंदर राफ्ट में बैठे हुए आदमी को, वो वीबी से तो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो बोट है वो कहां चली गई है, वो रिवर की फ्रेम में चली गई है, खुद की फ्रेम में, तो वो रेस्ट पे माना जाएगा, ठीक है। अगर मान ले मैं बंदा हूं, मैं उस पर खड़ा हूं, किसमें ना, मतलब मोटर बोट मेरी ऑफ कर दी मैंने, मेरी बोट रुकी हुई है, तो किससे चल रही है आगे, वीआर से चल रही है, ठीक है। बगल में एक आदमी बहता हुआ जा रहा है, वो भी वीआर से चल रहा है, उसको बोट रुकी हुई नहीं दिखेगी, दिखेगी। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको क्या लगेगा, बोट भी आगे जा रही है, एक आदमी डूबता हुआ आगे जा रहा है और उसको बचा नहीं रहा, वो अलग कहानी है, उसको दोनों आगे लगेंगे जाते हुए, ठीक है। अब इसने मोटर स्टार्ट कर दी अपनी, तो ये क्या सोचेगा बहता हुआ आदमी कि ये तो आगे चला गया, किस वेलोसिटी से, जितनी मोटर दे रही है उसको वीबी, उस वेलोसिटी से आगे चला गया वो। उधर वाला क्या सोचेगा, निर्दयी आदमी है, वो भाग गया आगे, किस वेलोसिटी से भाग गया आगे, वीआर से तो पहले से चल रहा था, मोटर और जुड़ गई, ठीक है। चल ये भी रहा है अभी भी, उसके रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे देख रहा है उसको, वो वीआर से चल रहा है, आज समझ रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों एक ही फ्रेम में है तो कैंसिल हो जाएंगे, वही तो मैं बोल रहा हूं यार। अरे क्लियर है क्या ये चीज एकदम से, नहीं है क्लियर, बताओ क्या दिक्कत आ रही है, बताओ बताओ दिक्कत क्या आ रही है। समस्या बताओ ना अपनी, छापते भी रहो साथ में। भाई बहुत दिनों बाद फिर से क्रिस्टल क्लियर सर, अबे तू रोज तो बोलता है क्रिस्टल क्लियर, झूठ बोलता है क्या मेरे से। लास्ट वाला एक बार फिर से बताऊं, देखो एक बोट है रिवर के अंदर खड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रही, ठीक है। एक बंदा है बगल में जो डूब रहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहा, हिल नहीं सकता, तैर नहीं रहा है, स्विम नहीं कर रहा है, ठीक है, डूब रहा है वो, ठीक है। तो अगर वो इंसान बोट को देखेगा तो उसको लगेगा बोट रुकी हुई है, क्यों क्यों लगेगा उसको, उसको ये लगेगा क्योंकि दोनों वीआर से आगे बढ़ रहे हैं, रिवर वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, है ना, दोनों रुके हुए लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ग्राउंड से कोई इंसान देखेगा जो खुद ग्राउंड पे है, उसके रिस्पेक्ट में वी आर आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसको क्या लगेगा, दोनों के दोनों आगे बढ़ रहे हैं। अब मान लो मैंने मोटर ऑन कर दी और बोट की कोई वेलोसिटी अलग से दे दी मैंने, तो इसको लगेगा वो वी बी से आगे चला गया डूबते हुए आदमी को, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी कितनी होगी, वी बी हो गई। लेकिन ग्राउंड से देखेंगे तो क्या लगेगा, वो वी आर प्लस वी बी से आगे बढ़ रहा है, समझ गया, क्लियर है। क्योंकि जो डिस्टेंस कवर करना है वो एक तरीके से मान लो हमें जयपुर से सीकर बहती नहीं नदी, मान लो जयपुर से सीकर कोई नदी बह रही है, तो जयपुर से सीकर हमें डायरेक्ट आना है, तो वो ग्राउंड पे टाइम नोट होगा कि हाँ भाई कितना से कितना लगा, तो वेलोसिटी निकाल लो, क्या नाम, रिलेटिव रिवर के अंदर डिस्टेंस टोटल हमने पोल टू पोल निकाल लिया और मेजर कर दिया, सिंपल है। क्वेश्चन में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया और क्वेश्चन में रेफरेंस देंगे क्या? क्वेश्चन में रेफरेंस नहीं देंगे, मोस्टली टाइम अपन ग्राउंड से करेंगे क्वेश्चन को, और अपनी चॉइस रहेगी कि अपन किससे करना चाहते हैं, बाकी आगे और क्वेश्चन होंगे जब पता चल जाएगा। क्या करा कल, तो करा था अपन ने रिलेटिव मोशन, परसों क्या किया था भाई, पेपर डिस्कशन, उससे पहले क्या किया था, अरे भाई उससे पहले कोड मोशन। हाँ भाई कोड मोशन में तेरे को मजा आ गए थे, क्रिस्टल प्लस हेल बोला था तूने, मंडे को तेरा टेस्ट डिस्कशन था, उसमें तेरे को वैसे मजे आ गए थे, उसके अगले दिन क्या था, रिलेटिव चालू हो गया, ये कह रहा है मेरे को आज आया है ना, चल कोई नहीं भाई तेरी चॉइस है।
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, यहां नहीं करेंगे, उधर करेंगे, दिखेगा नहीं फिर उसमें। ये छाप लिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बाउंड्री क्या होती है? मैं गाड़ी में बैठा हूं तो गाड़ी की बाउंड्री है, मैं अर्थ पे बैठा हूं तो अर्थ की क्या बाउंड्री है? दिख गई अर्थ की बाउंड्री, वैसे मान ले इसको। प्लेन में बैठा हूं तो मेरी उसकी बाउंड्री है, तो डिपेंड करेगी आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी बाउंड्री ओपन होती हैं, कभी कभी बाउंड्री क्लोज भी होती हैं। लिफ्ट में तो उसकी बाउंड्री है। ऐसे नहीं माना जाएगा यार, या तो वो रिवर में ही होगा या वो जमीन पे ही होगा। अगर वो एक पैर रिवर में रख ले, एक पैर यहाँ रख ले, तो रिवर उसको भाग के तो वैसे नहीं ले जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा भाव हो गया, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो उसको भाग ले जाएगी, तो वो चला जाएगा रिवर की वेलोसिटी से आगे। ठीक है, तो ये देख, ऐसे समझ इसको, ऐसे समझ। वो मूवी देखी अजय देवगन की, उसमें दो बाइक हैं, उसमें दोनों पैर रख के आगे चलता है। हाँ, तो ये भी अलग फ्रेम है, कोई भी पुरानी मूवी है, एक पुरानी मूवी है, गोलमाल में चलता होगा। हाँ, तो उसमें एक बाइक चल रही है, दूसरी बाइक चल रही है। ठीक है, तो उस भाई ने क्या कर रखा है, इस फ्रेम में भी है वो, इस फ्रेम में भी है वो, जो कह रहे हैं ना, वो बाउंड्री का केस बना सकते हैं इसमें अपन। दोनों बाउंड्री पे है वो, मतलब इस पे भी है, इस पे भी है, दोनों पैर रख रखा है, एक समय पे दो फ्रेम में है वो, लेकिन वो रुका हुआ और जिंदा क्यों है? दोनों फ्रेम एक स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी कर दोगे तेज, खेल जाएगा, खत्म। ठीक है, ये प्लेन के अंदर हो, प्लेन की बाउंड्री क्रॉस करके देखो, थोड़ा सा ऐसा करके देखो, हाथ बाहर जाओगे सीधा, क्योंकि स्पीड डिफरेंस है ना बहुत ज्यादा, स्पीड डिफरेंस है बहुत ज्यादा। देखो, शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये क्या होगा? वहां रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? नहीं करते अपन, अपन एक फ्रेम में रहते हैं, दूसरे फ्रेम में रहते हैं, ऐसे बाउंड्री वाला खेल नहीं करते हैं ज्यादातर। तो अब क्यों यार, मैं कैसे बताऊं तेरे को, किसी एक के बारे में तो बात करनी पड़ेगी अपन को। नहीं हो तो सकता है, अब एक रिवर बह रही है, तूने एक इधर पैर रख लिया, एक अंदर पैर रख लिया, अब तो रिलेटिव क्या है ये देख ले। ठीक है, उसमें रिवर को किसी ना किसी को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा तेरे को। हम एक टाइम पे एक फ्रेम की बात कर सकते हैं, दूसरे वाले की दूसरे फ्रेम में बात कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। एक बॉडी एक टाइम पे दो फ्रेम में नहीं हो सकती, अगर हो रही है तो वो सेम तरीके से चल रहा होगा, वो अजय देवगन है फिर। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता होगा। मैं एक एक टाइम पे कैसे हो सकता हूँ अर्थ पे और मून पे? नहीं हो सकता ना, बोली बात। देखो, एक अपने पास रिवर है इस तरह से, उसका कोई विड्थ है डी, मान लो डी विड्थ है। ठीक है, एक इंसान है यहां पर खड़ा है, ठीक है, उसका बोल दिया कि उसका स्टिल वाटर में उसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी मान लो इसका स्टिल वाटर में, कुछ भी मान लिया, वी एस मान लिया। हाँ, और अपनी वेलोसिटी ऑफ रिवर मान ली, वी आर मान ली, और वो इस डायरेक्शन में है, और वो ऐसे ट्रेवल करना चाहता है, क्रॉस करनी है ना उसको रिवर। ठीक है, तो अगर अगर वो ऐसे जाएगा तो ऐसे पहुंचेगा यहाँ पे, हाँ
ऐसे पहुंचेगा ना, ऐसे पहुंचेगा, श्योर है? तो ये जो वेलोसिटी आपको दिख रही है ये किसकी है? स्विमर की। ये वेलोसिटी आपको दिख रही है ये किसकी है? रिवर की। तो ये जो आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है। अभी देख ले, वेक्टर ही तो है, इस तरफ जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा नहीं आएगा? आएगा। आना भी चाहिए ना, वो जा ही उधर रहा है वैसे भी, ऑटोमेटिकली वही जा रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट ही है वो। मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट फोर्स जो भी मान लो तुम, फोर्स पे मत जाना एक बार, ठीक है? जो रिजल्टेंट ड्रैग उसको उधर लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है, यहाँ पहुंच रहा है वो, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं कि वो इंसान, क्या वो इंसान शॉर्टेस्ट टाइम या शॉर्टेस्ट पाथ पे कैसे क्रॉस करेगा इस रिवर को? तो उसको परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर क्रॉस होना पड़ेगा। जाना कैसे पड़ेगा वो अलग बात है। इसका क्या मतलब है? ये अपने पास क्या आ गया? ये आ गया स्विमर का रिवर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव आ गया, आ गया। तो जो हमारा VSR है वो ऐसे है, लेकिन उसको होना कैसे पड़ेगा? परपेंडिकुलर। अगर उसको परपेंडिकुलर जाना है तो उसको एक्चुअल में इस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा, तभी वो यहां पर चल। He has to swim in this direction to reach this perpendicular point। परपेंडिकुलर पहुंचना है उसको, यहां पहुंचना है, यही तो मिनिमम पाथ होगा। ये तो मैक्स कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम आगे तो ऐसे भी पहुंच सकता है, ऐसे भी पहुंच सकता है, मिनिमम तो यही रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो एंड्स के बीच में, बैंक्स ऑफ द रिवर के बीच में, ठीक है? तो जो VS अपना आएगा, सॉरी, ये जो अपना ये पाथ आएगा वो कब आएगा? जब ये भाई साहब इधर चले, इनको इधर चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जब इधर चलेंगे VS से, नदी इधर बह रही है, वेक्टर है कहीं पे लगा लो, तो इसको ले आ जाएगी उधर आराम से, इधर ही पहुंचाएगी वो आराम से। यहां से आएगा ना, यहां से इनिशियल पॉइंट से रखूंगा वेक्टर, यहां पहुंचा देगी उसको। तो क्वेश्चन दो आते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है, डी दे देता आपको, ये पूछ देता कितना टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। एक क्वेश्चन हाँ दे देगा। एक क्वेश्चन ये आ जाता है सिंपल सा, कि उसको वर्टिकल से कितना एंगल लेना पड़ेगा so that it can reach the exact opposite end of the river, sorry, ठीक है? एकदम एग्जैक्ट अपोजिट एंड पे पहुंचे, उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल से कुछ एंगल चलना पड़ेगा इस तरह से। अरे समझ रहे हो? नहीं समझे? समझ गए? ये कहानी रहेगी हमेशा। ये क्या हो जाएगा आपकी, हो जाएगा आपकी बार VSR हो जाएगा अपना, है ना? दो कंडीशन बनानी पड़ेगी अपने को। अगर वो डायरेक्ट स्विम करना चाहता है तो उधर पहुंचेगा, अगर उसको वर्टिकल अपोजिट पे जाना है तो इसको इधर स्विम करना पड़ेगा तो रीच दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि रिवर उसको इधर लेके आएगी आएगी, रिवर उसको इधर लेके आएगी आएगी, और लेके आएगी, वो नेट इफेक्ट क्या रहेगा? रिजल्टेंट इन दोनों का, दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है? ठीक है ना? अरे क्लियर है क्या? ठीक है भाई, चलो। तो VS और VSR कैसे हो गया है? मतलब वेलोसिटी और सिमिलरिटी कैसे आ गई VS है उधर लिखा हुआ ये? हाँ अबे नहीं यार, VSR कौन सी है? ये वाली सिटी वाली, इधर तो जाने के बाद तो सीधा जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो वेलोसिटी जितना लेना पड़ेगा उस हिसाब से जाएगा वो। बात तो सीधा वही नहीं, इधर जाएगा ऐसे चलता रहेगा। अरे यार ऐसे समझना इसको, उधर गया, एंड पे जब पहुंचा ना तब उसको यहाँ पहुंचना है, तो उसको वेक्टर देख, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ जाएगा, ये अपना रिवर का वेक्टर इधर आ जाएगा, तो एंड रिजल्ट देखेंगे तो वहीं पहुंचेगा वो। कैसे पहुंचा हो, चाहे ऐसे ड्रैग करता हुआ पहुंचा हो, चाहे कैसे पहुंचा हो, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है? वो कैसे ही पहुंचा हो, लेकिन एंड रिजल्ट यहाँ पहुंचाना है उसको। अपना जो रिजल्टेंट है वो स्टार्टिंग से यहाँ होना चाहिए और रिलेटिव का रिजल्टेंट यहाँ खत्म होना चाहिए, मेन बात है, समझ गए? तो वर्टिकल से कितना एंगल लेना पड़ेगा देखना जरा, ये थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा? रिवर अपॉन स्विमर की वेलोसिटी, ठीक है? आ जाएगी। और यहां पर अगर आपको ये पूछ ले कि किस रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो किससे तय करेगा? ये अपने पास क्या आ गया?
कोई भी बेस आ गया होगा, ये अपना हाइपोटेनस आ गया होगा, तो कितना आ जाएगा वी एस स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, क्या आ जाएगा। और मान लो कितना टाइम लगेगा उसको जाने में आगे, तो टाइम में बता दो। कितना लगेगा, डी अपॉन अंडर रूट वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये मिनिमम टाइम है भाई, न्यूनतम समय है। क्यों भाई, टेन थीटा क्या होता, हाँ वी एस आर, सही है, टेन थीटा ना, ये अपॉन ये, करेक्ट है, करेक्ट। अगर सीधा जाएगा तो दोनों वेक्टर में एंगल 90 होगा, तो रिजल्टेंट v1 प्लस v2 आएगा। कौन से रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, सीधा जाएगा तो मतलब अगर केस ले लो, इसको दो केस में करना है इस क्वेश्चन को। पहला केस तो कौन सा, नॉर्मल वो कहां पहुंचेगा। पहला केस तो ये करना कि मान लो रिवर जा रही है इधर और ये यहां से स्विम करना स्टार्ट किया वी आर से, तो दिस इज सॉरी वी एस से, तो वी एस आ जाएगा, ये वी आर आ जाएगा, यहां पहुंचेगा वो सीधा। नोटेशन जानबूझ के लिखवा रहा हूं, थोड़ा सा सही रहता है, बाकी समझना तो सीधा ही है। इसको देसी आइडिया से डायरेक्ट समझ जाते हो, सीधा जाएगा तो उधर पहुंचेगा। क्या मैक्सिमम मैक्सिमम की बात मत कर, बस इतना है कि वो कहां पहुंचेगा, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कितना दूर पहुंचेगा, अगर ऐसा कैलकुलेट करवा ले तो। ठीक है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम डिपेंड करेगा वीएस पे। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इस पोल से यहां पर एक पॉइंट है ऊपर की तरफ, उसका कोई डिस्टेंस दे दिया अपन को डी, और इसकी विड्थ दे दी डब्ल्यू मान लो। ठीक है, तो जो स्विमर कहाँ परपेंडिकुलर स्टार्ट किया उसने मूव करना, तो उसको किस वेलोसिटी से ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके स्टिल वाटर में क्या वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे पहुंचे। या पोर्ट है मान लो, ये कोई स्टेशन है, ठीक है, यहां से इसने स्विम करना स्टार्ट किया, इसको वहां पहुंचना है, ये पोर्ट है, तो उसको किस वेलोसिटी से जाना पड़ेगा कि डायरेक्ट वहीं पहुंचे। समझ रहे हो, तो हमारा जो वी एस आर है वो ये होना चाहिए, फिर होना चाहिए, सही पहुंचेगा वहां पे वो, श्योर है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। डेटा जो होंगे वो कल बता देंगे आपको किस हिसाब से क्वेश्चन होगा, वो तो लगेगी, वो लग जाएगी। बट आपको क्या करना है, सिंपली दो केस में करना है। एक तो सिंपल जो केस वन है जिसमें यहां से चला तो वहां पहुंचा हो, वीएसआर लिख लेना। दूसरा शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ का करना, कि जो मिनिमम शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा अपना वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, छोटा छोटा पाथ होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसी में हमें सबसे कम समय लगेगा, इसी में सबसे कम समय लगेगा। नहीं, क्या हो गया तेरे, प्लस क्यों हो रहा है, वेक्टर बोल रहा है क्या साथ में, क्या बताऊं। देख, ये वापस देख ले, ये नदी बह रही है वी आर से, तो वी यहाँ पे भी वी आर, 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 हर जगह वी आर ही है। ये इधर से तैरना शुरू किया, इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया इसने, यस सर। इसको नदी कहाँ ले जाएगी, इसको नदी उधर लेके जाएगी, श्योरली लेके जाएगी, नहीं लेके जाएगी, जाएगी। तो अगर इसको मैं वी एस वेक्टर बोल देता हूँ पूरे को, नदी इसको इधर लेके जा रही है, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचाएगी, ये अपना वी आर है, तो यही तो रिजल्टेंट है, क्योंकि उसको नेट उधर तो ले जा रही है, वेक्टर से सोल्व कर रहे हैं फिर इसको, आगे तो वेक्टर से सोल्व कर रहे हैं इसको, तो यही तो अपना रिलेटिव हो गया। अरे स्विमर का जो वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में यही तो रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, समझ रहे हो। पहले वाले केस में क्या कर रहे थे, अलोंग द मोशन कर रहे थे, उस फ्रेम के अंदर अलोंग द मोशन कर रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं, अलग हो रहा है सीन, एक इधर जा रहा है, एक परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उनका नेट इफेक्ट आ रहा है उस डायरेक्शन में, समझ रहे हो।
वो नीचे वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव किए? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला वेक्टर से डिराइव कर दिया ना, ये वाला। अरे मैं कह रहा हूं इसको डायरेक्ट यहां पहुंचाना है, तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, रिवर इसको इधर लेके आएगी, तो नेट उधर पहुंच जाएगा वो। तो इसको थीटा एंगल चलना पड़ेगा इधर, तो वर्टिकल से एंगल लेना अपन को tan थीटा, वो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो वी आर अपन में वी एस आर। ठीक है, हाँ। फिर क्या करा अपन ने, वी एस आर कितना होगा, वी एस आर सिंपल सा निकाल ले, हमें ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, उसके हिसाब से निकाल ले इस ट्रायंगल से डायरेक्ट। पता नहीं कहाँ चला गया, दिखे बीच में सो गया, दिखे। थर्ड वाला ये है कि इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में अगर डायरेक्ट पहुंचना है तो वो क्या है, VSR ही तो है, इससे तो डायरेक्ट पहुंच रहा है वो, तो डी कवर करने में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में उसको क्या लगेगा, ये तो लगेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। फिर डाउट, खुद जवाब दे रहा है, खुद हाँ बोल रहा है, फिर डाउट है इसको। उसके बनाने के साथ में दोनों डायग्राम फिर समस्या क्या है? एक में और डायग्राम बनाने के साथ में ये सब हाँ बना लेना, अलग अलग कर लेना, साथ में बना लेना। अरे ठीक है, क्या क्लियर है क्या? फिजिक्स की क्लास में नहीं सोता, ऑर्गेनिक की क्लास में थोड़ी नींद ले लेता हूँ, अरे उसमें मनी लेनी है, पर इसमें बता दो अब, ये क्लियर है ना? है ना, तो आराम से करो, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है एकदम से, बस थोड़ा सा क्या वेक्टर से सोल्व करेंगे इसको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।